कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए वैशाख मास महात्म्य के 12वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 11 अध्याय तक के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु का प्रिय मास है, इसलिए ऋषि मुनियों के द्वारा इसकी महिमा का मंडन किया गया, उसके लिए महात्म्य लिखा गया है। वैशाख मास महात्म्य में 25 अध्याय हैं। मैं प्रतिदिन रोज आपको एक अध्याय का पाठ सुना रही हूँ। मास महात्म्य का सुनाऊं उससे पहले मैं भगवान श्री हरि विष्णु की एक और ही बहुत प्यारी स्तुति के बारे में बता रही हूँ। आइए जानते हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे नवमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपिस्त्री परवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि। प्रकार है। हे श्री कृष्ण, आपके मस्तक पर कस्तूरी तिलक सुशोभित है, आपके वक्ष पर देदीप्यमान कौस्तुभ मणि विराजित है, आपके नाक में सुंदर मोती पहना हुआ है, आपके हाथ में बांसुरी है और कलाई में आपने कंगन धारण किया हुआ है। हे हरि, आपकी संपूर्ण देह पर सुगंधित चंदन लगा हुआ है और सुंदर कंठ मुक्ताहार से विभूषित है। आप सेवारत गोपियों के मुक्ति प्रदाता हैं। हे गोपाल, आप सर्व सौंदर्य पूर्ण है। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ये अब जानते हैं वैशाख मास महात्म्य का 12वां अध्याय। इससे पहले 11वें अध्याय में मैथिल ऋषि ने मुनि श्रेष्ठ जी से कहा, हे ऋषिवर, आपने जो वैशाख के धर्म बतलाए हैं वे बड़े सरल है और उनसे भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर के तत्काल ही धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करते हैं। ऐसे वेद विहित धर्म जो है संसार में किसी को ज्ञात नहीं है। तब श्रुतदेव जी कहते हैं, वैशाख मास के धर्म जो है कर्तव्य प्रख्यात नहीं है। इस संसार में सांसारिक भोगों के चाहने वाले बहुत हैं। तामसिक और राजसिक कार्य जो है आसानी से करते हैं। इच्छा रहित सात्विक धर्म जो है भगवान को प्रसन्न करते हैं, छिपाने योग्य हैं। ये बात सत्यदेव जी ने जो है मैथिल को कथा सुनाई है। अब आगे का वृत्तांत 12वें अध्याय में जानते हैं। आइए सुनते हैं 12वां अध्याय। मास महात्म्य का 12वां अध्याय। यम बोला, हे शंभो ब्राह्मण, मेरी बात सुनो। मेरा लोप हो गया है, मैं मरने से भी अपने पद के खंडन को अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, अपने स्वामी के यहाँ रहकर उसके नियुक्त किए कार्य को जो नहीं करता है वह घुन बनता है। जो बिना कार्य खाता है तिर्यक योनि में जा 300 कल्प तक नरक भोगता है। जो निष्प्रह होकर अपने स्वामी का काम पूरा नहीं करता है वह घोर नरक भोगकर कुआ की योनि पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है वह 300 कल्प तक चूहे की योनि पाता है। जो कार्य करने की सामर्थ्य होने पर भी घर रहकर रह जाता है वह बिल्ली की योनि पाता है। सो हे देव, मैं आपकी आज्ञा अनुसार प्रजा के धर्मों का साधन करता हूँ और उनके कर्मानुसार पुण्य और पाप कर्म को धर्म शास्त्र के जानने वाले मुनियों के द्वारा भली भांति विचार कर कल्प के आदि वर्तमान में जो यातना होती है वो मैं देता हूँ। हे प्रभु, अब मैं आपके नियोग को करने में सामर्थ्य नहीं हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी से आपका नियोग उखाड़ दिया है। इस राजा के भय से समुद्र पर्यंत सब पृथ्वी के मनुष्य वैशाख के कर्तव्य धर्मों का पालन करते हैं। प्रजा ने सब पितृश्वरों की पूजा, अग्निहोष्टा आदि यज्ञ, तीर्थ यज्ञ आदि शुभ कर्म, सांख्य योग, प्राणायाम करना, होम और स्वाध्याय का नाम लेना तक छोड़ दिया है और अनेक प्रकार के पाप करने पर भी उनके वंश के, माता के वंश के व ससुर के वंश के 26 पीढ़ियों तक के पितृश्वर सब पापों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर मेरा मार्ग छोड़ विष्णु लोक में हरि भगवान के पास चले जाते हैं। अतः अब इस काम पर मुझको रखने की आवश्यकता नहीं है। यह आपका दिया हुआ दंड और पट आपके चरणों में रखा है। हे ब्राह्मण, जो अनेक और तीर्थ स्नान से, दान तप व्रत करने से, अनेक प्रकार के धर्माचरण करने से, प्रयास में पतन होने, रण में मरने से, यज्ञादि करने से देवगति नहीं मिलती है, जो मेष की संक्रांति में प्रातःकाल स्नान कर भगवान का पूजन कर कथा श्रवण करे और वैशाख महात्म्य सुने और यथोचित वैष्णवीय धर्मों का संपादन करे तो वह विष्णु लोक का अधिपति हो जाता है। राजा से वैशाख के कर्मों को कर सभी मनुष्य वैकुंठ को चले जाते हैं। वह राजा मेरा तथा आपका परम शत्रु है। हे जगतपते, इस राजा का निग्रह करना उचित है। यदि हम आपकी उपेक्षा कर देंगे तो केवल विष्णु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर वह राजा इस संपूर्ण लोक को वैकुंठ में ले जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। इस कीर्तिमान राजा ने मेरी लिपि दूर कर दी है, ऐसा किसी भी क्षत्रिय ने आज तक नहीं किया। हे प्रभु, षट मार्जन की बात
तो पुराणों में भी नहीं सुनी। उस राजा के सिवाय भगवान में तत्पर ऐसा राजा कोई नहीं हुआ जिसने सठ मार्जन की घोषणा कर दी हो और यमलोक में आने का मार्ग रोक दिया हो। इति श्री वैशाख मास महात्म्य 12वां अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा, कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।